किसी का कहना है कि ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, न हारूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं, ये मैंने किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है, मैंने खुद से वादा किया है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे ज्ञान जीएस रिसर्च सेंटर में। आप कुशल मंगल होंगे, आप स्वस्थ होंगे, आप अपनी शिक्षा को अध्ययन करके बहुत कठिन परिश्रम से शिक्षा को अध्ययन कर रहे होंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी के तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत स्वागत करते हैं हम अपने अगले वीडियो के अध्याय में। आज हम बात करेंगे संस्कृत की दुनिया के एक छोटा सा पड़ाव अनुवाद की तरफ एक कदम बढ़ाए हैं। आज हम बात करते हैं वचन और पुरुष के विषय में। जिंदगी में कभी भी अपने आप को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले शिक्षा होना जरूरी है जीवन में। आज हम बात करेंगे वचन और पुरुष के। चलिए हम चर्चा करते हैं कि संस्कृत व्याकरण में हम वचन और पुरुष इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम अनुवाद को आसानी तरीके से बना सके, समझ सके कि अनुवाद के दुनिया में कैसे कैसे अनुवाद बनाए जाते हैं। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले वचन कहते किसे हैं? वचन उसे कहते हैं किसी भी, तो लिखा है कि जिसे किसी भी पदार्थ की संख्या का बोध हो। कहने का तात्पर्य है कि किसी चीज का अगर संख्या का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। इंग्लिश में उसको नंबर बोलते हैं। अब बोलते हैं कि संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। चलिए हम जानते हैं एक अपने अंदाज में कि संस्कृत में जो वचन होते हैं 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसमें लिखा है कि जिससे एक का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। मेरा मानना है कि ये 2 आंखों से दुनिया की कोई भी वस्तु, कुछ भी अगर एक दिखाई दे, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, ये दुनिया की कोई भी वस्तु ये 2 आंखों से एक बंद करके या दोनों आंखों से एक दिखाई दे उसे एक वचन कहते हैं। एकदम उदाहरण से समझिए कि दुनिया की ये 2 आंखों से दुनिया की कोई भी वस्तु अगर एक दिखाई दे उसे एक वचन कहते हैं। भगवान न करे कि किसी का हो, सबका 2 हो। चलिए अब बात करते हैं जैसे में। जैसे में लिखा है यह, वह, तुम, मैं, राम, घोड़ा इत्यादि। आप समझ गए होंगे कि एक वचन किसे कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं द्विवचन किसे कहते हैं। द्विवचन उसे कहते हैं जिससे 2 का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं। अब फिर हम बात करते हैं वो अगले अंदाज में कि 2 आंखों से दुनिया की कोई भी वस्तु अगर 2 दिखाई दे, कितने आंखों से? 2 आंखों से। एक बंद करके भी अगर 2 दिखाई दे तो वो 2 ही वचन है। यानी दुनिया की कोई भी वस्तु 2 जब दिखाई देने लगे आपको या महसूस हो जाए कि ये 2 है तो कितने वचन है? 2 ही वचन है। जैसे में चलेंगे ये दोनों, तुम दोनों, हम दोनों, 2 लड़के इत्यादि। इस बात का विशेष ध्यान रखना है हम सभी को कि देखिए नंबर बहुत आसान है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। फिर है बहुवचन किसे कहते हैं? तो जिससे 2 से अधिक का बोध, कितने से? 2 से अधिक का बोध उसे बहुवचन कहते हैं। चलिए अपने फिर अंदाज में, यानी दुनिया की कोई भी वस्तु ये 2 आंखों से 2 से अधिक दिखाई दे, 3 दे, 4 दे, 5 दिखाई दे, यानी 2 से अधिक जब दिखाई देने लगे उसे हम बहुवचन कहते हैं। समझ में आया आप सभी को? उदाहरण चलते हैं, ये लोग, वे लोग, तुम लोग, हम लोग, अनेक लड़का इत्यादि। आपको समझ आ गई बात? चलिए हम बात करते हैं पुरुष का। पुरुष में हम आपसे अभी चर्चा करेंगे कि जो पुरुष होता है संस्कृत में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं जिसको इंग्लिश में हम पर्सन बोलते हैं, ठीक है। तो अभी बात करते हैं कि संस्कृत में 3 जो पुरुष होते हैं। पहला का नाम है प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष का दूसरा नाम है अन्य पुरुष, अन्य पुरुष भी कहते हैं, दूसरा का मध्यम पुरुष कहते हैं, तीसरा का उत्तम कहते हैं। हम आपसे प्रश्न करते हैं कि संस्कृत में पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। चलिए बात करते हैं प्रथम पुरुष पे। प्रथम पुरुष उसे कहते हैं जिसके विषय में कुछ भी कहा जाए उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। यानी हम किसी के बारे में अगर बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, गाय से लेकर बैल तक, आदमी से लेकर जानवर तक, बूढ़ से लेकर जवान तक, अगर हम किसी के विषय में अगर चर्चा कर रहे हैं तो क्या हुआ? प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। अन्य से एक शब्द आता है कि
किसी और के बारे में हम बात कर रहे हैं उसे अन्य या प्रथम पुरुष कहते हैं। उदाहरण के तौर पे यह, वे दोनों, वे लोग, वह, वे दोनों, वे लोग, राम इत्यादि। पुरुष, पुरुष पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग, यानी इसका 3 को हम लिंग बना देंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं। सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। भाई मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? तो सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे में है तुम दोनों, हम लोग। जरा ध्यान देना इस बातों पे। दुनिया की कहीं से भी मेरे कानों में आवाज आए, किसी भी आदमी का है, जानवर का है, बाजा का है, डीजे का है, गाली का है, अच्छी बातें का है, कुछ भी आवाज मेरे कानों तक पहुंचे, हम सुने, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना, तो आप कौन से हुए? आप हुए मध्यम पुरुष। चलिए, तो सुनने वाले को किसी भी एंगल से अगर वो सुन रहा है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं तुम दोनों, तुम लोग, आप दोनों, आप लोग, हो सकता है। अब आते हैं कि उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे में है कि मैं, हम दोनों, हम। चलिए हम बात करते हैं कि जो बोल रहा है, अगर डीजे बोले, बकरी बोले, बकरा बोले, आदमी बोले, बूढ़ बोले, जवान बोले और सयान बोले, कोई भी बोल रहा है, अच्छी बातें बोल रहा है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं हुआ उत्तम पुरुष, आप सुन रहे हैं तो आप हुए, क्या हुए जरा बताइए कमेंट में? मध्यम पुरुष। अगर हम संस्कृत के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वचन और पुरुष के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ? प्रथम या अन्य पुरुष। चलिए उदाहरण के तौर पे आप सभी से पूछना चाहता हूं कि देखिए, परम पूज्य मेरे खान सर, परम पूज्य मेरे खान सर विद्यार्थियों को इतिहास पढ़ा रहे हैं। जरा ध्यान देना है कि मेरे परम पूज्य खान सर शिष्य यानी विद्यार्थियों को इतिहास पढ़ा रहे हैं। तो एक चीज बताइए छोटा सा, कि मेरे खान सर क्या हुए, कौन से पुरुष में आएंगे? मेरे खान सर किस पुरुष में आएंगे? आप कमेंट करके बताइए। वो आएंगे किस में? उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष में क्यों आएंगे? क्योंकि वो बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? अगर इतिहास पढ़ा रहे हैं तो कुछ तो बोल ही रहे होंगे। अब बात करते हैं कि शिष्य क्या है। तो जब हमारे गुरुजी बोलेंगे, जब वो बोलेंगे तो सुनेगा कौन? विद्यार्थी। तो सुनने वाले कौन हो गए? मध्यम पुरुष। और वो इतिहास के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो इतिहास का हुआ, इतिहास क्या हुआ? अन्य यानी प्रथम पुरुष। एक चीज और मैं आपको देना चाहता हूं, एक चीज बताइए कि मैं गणित पढ़ा रहा हूं, मैं गणित पढ़ा रहा हूं, आप इसे कमेंट में बताइएगा कि मैं कौन सा पुरुष हूं, गणित कौन सा पुरुष है, और जो सुन रहा है वो कौन सा पुरुष है। चलिए हम आगे बात करते हैं। जितना चीज आप हिंदी में पढ़े हैं उसका संस्कृत रूपांतर पढ़ते हैं। चलिए एक कदम हम अनुवाद यानी ट्रांसलेशन की तरफ बढ़े हैं। हम क्या जानेंगे? कर्ता, यानी जिस सब्जेक्ट इंग्लिश में बोलते हैं उसका मीनिंग जानेंगे। जैसे आई का मतलब मैं होता है ना, वैसे ही जानेंगे संस्कृत में। चलिए अभी बात करते हैं यह, इंग्लिश इसका दिस होता है, लेकिन इसका संस्कृत अयम होता है केवल पुरुष के लिए। क्या होता है? अयम मतलब, अयम मतलब यह पुरुष के लिए। वे दोनों का इमौ होता है पुरुष के लिए, ये लोग माने इमे होता है पुरुष के लिए। देखिए बच्चों को पढ़ना कैसे है, इसमें मात्रा देखिए, अयम, ई औ, इमौ, ई ए, इमे। समझ में आ रहा है? ये पुरुष के लिए। स्त्री के लिए भी होता है, उसके लिए होता है इयम मतलब यह, स्त्री के लिए। आप लिख लीजिएगा, ई यम स्त्री के लिए होता है एक वचन में। हम बात करते हैं अयम इमौ इमे, अयम इमौ इमे। जरा ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं वह, वे दोनों, वे लोग, यानी वह का संस्कृत स होता है और वे दोनों का तव होता है, वे लोग का ते होता है। आप अपनी कॉपी पे ध्यान से लिखना है, सह तव ते, सह, औ तव ए ते, औ तव ए ते, यानी सह तव ते। ये केवल लड़कों के लिए यानी पुरुष के लिए रहेगा। अब हम बात करते हैं वह, वे दोनों, वे लोग, केवल स्त्री के लिए। सा ते ता, आ सा, ए ते, आह ता। ये हमारा समझाने और पढ़ाने का है। तो क्या हो? सा ते ता, तो सा लगेगा एक वचन में, ते लगेगा द्विवचन में, और ताह लगेगा बहुवचन में। ऊपर भी मैं लिखवाया हूं, इस चीज को ध्यान से देखना है। अब हम आगे बात करते हैं वह, वे दोनों, वे लोग, नपुंसक के लिए, न जो स्त्री हो न पुरुष हो, से नपुंसक न कहेंगे। चलिए अब
त ते ते आ ई ताणे। समझ में आ रहा है? अब हम बात करते हैं तुम। त्वम मतलब होता है तुम दोनों युवाम, उ आ यू आम, ये देखिए उ आ यू आम, ठीक है, यानी युवाम का मतलब तुम दोनों। अब बात करते हैं उ आ यू यम, ध्यान दीजिए इस बात का। चलिए युवाम का मतलब तुम लोग। अब आते हैं अहम। अहम का मतलब होता है मैं, आवाम का मतलब होता है हम दोनों, वयम का मतलब होता है हम लोग। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। यहाँ होगा हम लोग, क्या होगा? हम लोग। क्या होगा जी? हम लोग। ठीक है, अब हम बात करते हैं अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम लोग। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस अनुवाद को एक कदम आप बढ़े हैं और हम बात करते हैं कि संस्कृत में क्या पढ़ना है। देखिए जहां एक बिंदु हो, जहां एक टिकली हो, उसको अनुस्वार बोलते हैं, जिसका मात्रा उच्चारण जब करते हैं तो म आता है। जैसे में पढ़ेंगे अधेरम मधुरम, देखिए अधेरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम, यानी माँ जब भी बोलेंगे तो अनुस्वार आएगा और दोनों दंत सट जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं विसर्ग, जहां दो को बिंदु हो उसको उच्चारण जब करेंगे तो हो आएगा। जैसे हे राम हे कृष्ण, 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 हे राम हे कृष्ण। समझ में आ गया? तो संस्कृत में दो चीज पर विशेष ध्यान देते हैं। चलिए अभी आप सभी को उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे तरह से पढ़ाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे। संस्कृत की दुनिया, अनुवाद की दुनिया में हम आपको ले जाना चाहते हैं। चलिए, वंदे मातरम, जय हिंद।